तो चलिए दर्शकों, और अब बात करेंगे भारत के आसमान की उस ताकत की जिसने समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल फाइटर जेट की, एक ऐसी डील जो अब सिर्फ 36 विमानों तक सीमित नहीं बल्कि 114 नए लड़ाकू विमानों के साथ भारत के आसमान का अजय योद्धा बनने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आसमान को चीरती ये गर्जना और दुश्मन की रडार को अंधा कर देने वाली ये रफ्तार, ये है भारतीय वायुसेना का वो बाहुबली, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसने अब एशिया में शक्ति का संतुलन बदल दिया है। राफेल की गूंज अब और तेज होने वाली क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत 114 नए राफेल विमानों के मेगा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। पिछले कई महीनों से चली आ रही इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर फाइनल मुहर लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने गुरुवार को 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस मेगा डील की सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है इसका मेक इन इंडिया मॉडल। खबरों के मुताबिक 114 विमानों में से 18 राफेल लड़ाकू विमान सीधे फ्रांस से पूरी तरह तैयार होकर आएंगे, जबकि बाकी 96 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। इस सौदे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी, जिनमें 36 पुराने, 114 नए और 26 भारतीय नौसेना के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने ये ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय में लिया है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 18 फरवरी के आसपास भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति डील पर फाइनल मुहर लगाएंगे। डिफेंस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल का नया बेड़ा भारत की घटती स्क्वाड्रन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भारत के रक्षा मंत्री ने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए जो स्वीकृति दी है आर्म्स में, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 114 राफेल एयरक्राफ्ट। ये जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, ये पहले के मुकाबले ज्यादा लीथल होंगे, इनमें एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी और खास बात ये है कि इनमें से करीब 100 राफेल एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह कि इंडियन फोर्स में जो करीब 10 स्क्वाड्रन्स की कमी महसूस की जा रही थी टू चेक द टू फ्रंट वॉर, वो भी अब काफी हद तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या हिंद महासागर की लहरें, राफेल हर जगह कोल्ड स्टार्ट की क्षमता रखता है, यानी बटन दबते ही मौत का पैगाम तैयार, क्योंकि राफेल की खासियत ही उसे बनाती है सबसे अलग। राफेल की ताकत, रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज करीब 3700 किलोमीटर, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए सक्षम, हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है, एडवांस रडार तकनीक से लैस। आपको बता दें कि राफेल विमानों का इस्तेमाल भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। साफ है कि 114 नए राफेल विमानों की ये डील भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाएगी। अब हिंदुस्तान की धरती पर राफेल बनेंगे भी और गरजेंगे भी। तो चलिए दर्शकों, और अब बात करेंगे भारत के आसमान की उस ताकत की जिसने समंदर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल फाइटर जेट की, एक ऐसी डील जो अब सिर्फ 36 विमानों तक सीमित नहीं बल्कि 114 नए लड़ाकू विमानों के साथ भारत के आसमान का अजय योद्धा बनने जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आसमान को चीरती ये गर्जना और दुश्मन की रडार को अंधा कर देने वाली ये रफ्तार,
ये है भारतीय वायुसेना का वो बाहुबली, भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसने अब एशिया में शक्ति का संतुलन बदल दिया है। राफेल की गूंज अब और तेज होने वाली है, क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत 114 नए राफेल विमानों के मेगा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। पिछले कई महीनों से चली आ रही इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर फाइनल मुहर लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने गुरुवार को 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस मेगा डील की सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है इसका मेक इन इंडिया मॉडल। खबरों के मुताबिक 114 विमानों में से 18 राफेल लड़ाकू विमान सीधे फ्रांस से पूरी तरह तैयार होकर आएंगे, जबकि बाकी 96 राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। इस सौदे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल विमानों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी, जिनमें 36 पुराने, 114 नए और 26 भारतीय नौसेना के लिए है। रक्षा मंत्रालय ने ये ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय में लिया है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 18 फरवरी के आसपास भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जहां पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति डील पर फाइनल मुहर लगाएंगे। डिफेंस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल का नया बेड़ा भारत की घटती स्क्वाड्रन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भारत के रक्षा मंत्री ने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए जो स्वीकृति दी है आर्म्स में, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 114 राफेल एयरक्राफ्ट। ये जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं, ये पहले के मुकाबले ज्यादा लीथल होंगे। इनमें एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी और खास बात यह है कि इनमें से करीब 100 राफेल एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह कि इंडियन फोर्स में जो करीब 10 स्क्वाड्रंस की कमी महसूस की जा रही थी टू चेक द टू फ्रंट वॉर, वो भी अब काफी हद तक पूरी हो जाएगी। लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या हिंद महासागर की लहरें, राफेल हर जगह कोल्ड स्टार्ट की क्षमता रखता है, यानी बटन दबते ही मौत का पैगाम तैयार, क्योंकि राफेल की खासियत ही उसे बनाती है सबसे अलग। राफेल की ताकत, रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज करीब 3700 किलोमीटर, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए सक्षम, हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता है, एडवांस रडार तकनीक से लैस। आपको बता दें कि राफेल विमानों का इस्तेमाल भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में किया था, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। साफ है कि 114 नए राफेल विमानों की ये डील भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाएगी। अब हिंदुस्तान की धरती पर राफेल बनेंगे भी और गरजेंगे भी।